सबको एक बार फिर से जय मसीह की। ये मई महीने का पहला इतवार है और हम आनंदित हैं कि एक साथ ना रहते हुए भी हमारा प्रभु हमें एक करता है। हम उसकी आराधना में एक मन होकर, एक दिल होकर, आत्मा में जुड़कर उसकी आराधना कर सकते हैं। आज हमारे पास फिर से एक ये मौका है कि जहाँ कहीं भी हैं, आइए अपने मनों को प्रभु की आराधना के लिए तैयार करें और उस महान परमेश्वर की महिमा के लिए अपने आप को तैयार करें जो इंतजार करता है अपने लोगों की आराधना में आनंदित होने के लिए। आइए हम प्रार्थना करेंगे और अपने आप को तैयार करेंगे। सामर्थ्य दयालु प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि आप सीमित नहीं है प्रभु, किसी जगह पर, किसी दिन पर, किसी परिस्थिति पर परमेश्वर, लेकिन धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, आप हमारे महान जीवित परमेश्वर हैं जो सदा हमारे साथ हैं, सदा हमारे अंदर हैं। पिता, आज के दिन में जब आपके लोग अपने अपने घरों में अपने अपने संगति लगाते हैं पिता परमेश्वर, प्रभु हम आपसे प्रार्थना करते हैं आप उस हर जगह पर उपस्थित हों पिता परमेश्वर जहाँ सच्चाई के साथ आपको पुकारा जाता है। प्रभु धन्यवाद देते हैं कि आपकी आंखें, आपके कान, आपके लोगों की आवाज़ सुनकर आनंदित होते हैं पिता, और यही प्रार्थना हम आपसे मांगते हैं कि आज जो कुछ आपके लोग प्रभु आपको महिमा देने के लिए और आपसे संगति में जुड़ने के लिए करते हैं पिता, होने दें वो आपको स्वर्ग में पसंद आए और आप प्रभु इस संगति को आशीषित करें पिता। धन्यवाद पिता हमारी प्रार्थना सुनने के लिए, प्रभु यीशु के महान नाम से प्रार्थना आपसे मांग लेते हैं, आमीन। आइए हम आराधना में आगे बढ़ेंगे और पास जी के साथ जुड़कर आराधना करेंगे। सबको जय मसीह की। आइए हम अपने आंखों को बंद करेंगे, अपने ध्यान को परमेश्वर की ओर लगाएंगे। ये समय बहुत मुश्किल समय चल रहा है, चाहे वायरस की परिस्थिति हो या फिर हम साथ नहीं मिल पा रहे हैं, पर वो परमेश्वर जीवित है, तो हमारी आराधना के योग्य है। हमें ना ही अपने आप को परमेश्वर को समर्पित करें, क्योंकि सब बातों का हल हमारे परमेश्वर के पास है। थैंक यू जीसस। प्यारे पिता, प्रभु यीशु के नाम से हम आपसे मांगते हैं प्रभु जी कि आज आपका अभिषेक अद्भुत रीति से परमेश्वर पिता हम सबों के साथ होने पाए प्रभु। जब हम अलग अलग जगह पर हैं परमेश्वर पिता, पर प्रभु आत्मा में हम सब एक हैं, क्योंकि हमने एक ही आत्मा के द्वारा प्रभु को बपतिस्मा पाया है। प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता आपकी उपस्थिति आज हर एक जन को प्रभु जो आज प्रभु संगति में सहभागी हो रहा है, प्रभु आपकी बरकत, आपकी आशीष सबके साथ होने पाए प्रभु। हम अपने आप को आपको समर्पित करते हैं प्रभु, आप नियंत्रण ले परमेश्वर। हालेलुया। करता हूँ मैं समर्पण, ये आत्मा और ये जीवन, करता हूँ मैं समर्पण, ये आत्मा और ये जीवन, हाथों को उठा के मैं घुटनों पे आ रहा हूँ, शीश को झुका के मैं दिल से ये कह रहा हूँ, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, करता हूँ मैं समर्पण, ये आत्मा और ये जीवन, उसको समर्पण करें। करता हूँ मैं समर्पण, ये आत्मा और ये जीवन, हाथों को उठाकर, हाथों को उठा के मैं घुटनों पे आ रहा हूँ, शीश को झुका के
शीश को झुका के मैं दिल से ये कह रहा हूँ, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, तू आजा अपनी सामर्थ में हमें भर दे अपने प्रेम से खुदा, तू आजा यीशु अपनी सामर्थ में हमें भर दे अपनी ताकत से, अपनी ताकत से खुदा, तू आजा अपनी सामर्थ में हमें भर दे अपनी अपनी से खुदा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, उसको पुकारे, पवित्र पूरे दिल और मन से तेरी महिमा गाते हैं। आइए उसके आराधना करें, आराधना हम करते हैं यीशु राजा की, पूरे दिल और मन से तेरी महिमा गाते हैं, और हम कहते हैं दिल से कहते हैं, और हम कहते हैं प्रभु यीशुआ मुझ में हो तेरी महिमा, प्रभु यीशुआ मुझ में हो तेरी महिमा, मुझ में हो तेरी महिमा, तेरे भवन में हम आते हैं, सारा आदर यीशु राजा हम तुझको देते हैं। प्रभु हमारा दिल तेरा मंदिर, तेरे भवन में हम आते हैं, वो सारा आदर हम तुझको देते हैं। सारे मिल के कहें, और हम कहते हैं पूरे दिल से कहते हैं, और हम कहते हैं, और हम कहते हैं प्रभु यीशुआ
मुझ में हो तेरी महिमा। सब लोग अपने हृदय पे प्रार्थना की कहें, वाह प्रभु यीशुआ, मुझ में हो तेरी महिमा, मुझ में हो तेरी महिमा, यीशुआ। प्रभु यीशु, इस मुश्किल समय में प्रभु, इन परिस्थितियों में प्रभु हम आपके सामने आते हैं प्रभु। इन दिनों में हम हर तरफ जहां देख रहे हैं प्रभु, वहां दुख है, मुसीबत है, परेशानी है। पर प्रभु हमें ये विश्वास है कि सब बातों में प्रभु आप हमारे साथ हैं, और प्रभु हमें इस बात में भरोसा है कि आप हमें कभी ना छोड़ेंगे, आप हमें कभी ना त्यागेंगे परमेश्वर। मेरे प्रियो, आइए हम अपने आप को उत्साहित करेंगे इस गीत के द्वारा, क्योंकि कई बार हमें बहुत अकेला, बहुत परेशान और ऐसा लगता है कि अब क्या होगा, आगे की परिस्थिति में क्या होगा, आगे क्या होने वाला है हमें नहीं पता। पर ये याद रखिए, जो कल, आज और हमेशा रहने वाला परमेश्वर है, वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा। वो आपसे प्यार करता है, वो चाहता है आप पे अपना अनुग्रह करना। वो अब्राहम, इसहाक और याकूब का प्रेमी परमेश्वर, वो आपका परमेश्वर है। अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु, तू मेरा है। अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु, तू मेरा है। फिर एक बार सब मिलके कहें, अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु, तू मेरा है। तू कभी ना मुझे छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा, तू मेरा है। हाँ, तू मेरा है। तू कभी ना मुझे छोड़ेगा, तू कभी भी ना ठुकराएगा, तू मेरा है। हाँ, तू मेरा है। जिसके हाथ में मेरा कल, जिसके हाथ में मेरा आज और आने वाला कल, वो मेरा है। उसको कहें, जिसके हाथ में मेरा कल, जिसके हाथ में मेरा आज और आने वाला कल, वो मेरा है। तू कभी ना मुझे छोड़ेगा, तू कभी भी ना ठुकराएगा, तू मेरा है। हाँ, तू मेरा है। तू कभी ना मुझे छोड़ेगा, तू कभी भी ना ठुकराएगा, तू मेरा है। तू मेरा है। मेरे पाप धोएगा, मेरे श्राप तोड़ेगा, मेरा हाथ थामेगा, तू मेरा है। सब कहें, मेरे पाप धोएगा, मेरे श्राप तोड़ेगा, मेरा हाथ थामेगा, तू मेरा है। मेरे पाप धोएगा, मेरे श्राप तोड़ेगा, मेरा हाथ थामेगा, तू मेरा है। तू कभी ना मुझे छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा, तू मेरा है।
उसको पुकारे मेरे प्रियो, क्योंकि वो जीवित है, वो जिंदा है। आइए हम मिलकर इस समय प्रार्थना करेंगे उन लोगों के लिए जो बीमार हैं, उन लोगों के लिए खास करके जो इस समय कोरोना की चपेट में है। आप जानते हैं यदि किसी को, तो उसका नाम लेके प्रार्थना करें। मेरे प्रियो, ये विश्वास करें कि जिस परमेश्वर को हम पुकार रहे हैं वो जिंदा परमेश्वर है, वो प्रार्थना को सुनता है, वो उत्तर देता है, वो चंगा करता है, वो अनुग्रह करता है। यहोवा परमेश्वर, इस समय हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी उन सब लोगों के लिए प्रभु जो इस समय बीमार हैं, जो इस समय प्रभु कोरोना की चपेट में। प्रार्थना करते हैं परमेश्वर आपकी दया और आपका अनुग्रह प्रभु जी सब पर होने पाए। खुदावन प्रभु, हम जानते हैं कि कोई और चीज इसे रोक नहीं सकती, क्योंकि वो चीज जिसको हम देख नहीं सकते उसको हम कैसे रोकेंगे। और प्रभु, आप तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं, तो प्रभु हम सब आपसे मांगते हैं परमेश्वर पिता कि आप छुएं, आप चंगा करें, अपनी बरकत दें परमेश्वर पिता, अपने लोगों को अद्भुत रीति से छू के चंगा करें परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं इस समय प्रभु जहाँ ऑक्सीजन की किल्लत है परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं यहोवा परमेश्वर कि आप मदद करें हमारी सरकार की, किस तरह से प्रभु जी इस समय लोगों तक मदद को पहुंचाना है। प्रभु, लोग भेदभाव नहीं, लालच नहीं, परंतु एक दूसरे की मदद करने के लिए आगे आए। प्रभु, इस समय हमारा देश, प्रभु इस समय हमारा देश जल रहा है। डर और भय और बीमारी और मौत का प्रभु समय है। यहोवा परमेश्वर, हम सब आपसे मांगते हैं प्रभु कि आप दया करें, क्योंकि आप कर सकते हैं, आप परिस्थितियों को बदल सकते हैं। प्रभु, हम आपसे मांगते हैं हमारे देश के लिए कि आप हमारे देश से प्रभु इस वायरस को खत्म करें परमेश्वर। हम नहीं समझ सकते, कभी नहीं समझ सकते परमेश्वर आपकी योजनाओं को, प्रभु हम जानते हैं कि हम आप पर पूरा भरोसा रख सकते हैं, क्योंकि आपकी योजनाएं हमारी भलाई की हैं। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी इस समय उन लोगों के लिए जिन्होंने अपने परिवार वालों को खोया है, प्रभु अपने शांति दे। प्रभु जो इस समय लोग फिर एक बार हम प्रार्थना करते हैं, जो लोग बीमार हैं उन्हें छू के चंगा करें। धन्यवाद करते हैं आपकी सुरक्षा के लिए जो हमारी कलीसिया के सब लोगों पर है प्रभु जी, जिन्हें हुआ हमने उन्हें चंगा किया परमेश्वर पिता। प्रार्थना करते हैं सबको आप बचा के रखें परमेश्वर। बुजुर्गों के लिए और बच्चों के लिए हम खास करके प्रार्थना करते हैं प्रभु, उन पे प्रभु आप अपनी सुरक्षा अपने लहू का बाड़ा बना के रखें। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु इस समय उन लोगों के लिए जिनको अपने काम की वजह से घर से निकलना पड़ता है परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं प्रभु अपने लहू का बाड़ा उनके चारों ओर लगा के रखें परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं अपनी कलीसिया की मदद करें कि हम दूसरों की भी मदद करने वाले हो परमेश्वर। हमारे लिए आप मार्गों को ले हमारी अगुवाई करें परमेश्वर, और तमाम बातों के द्वारा प्रभु आपका नाम ऊंचा उठाया जाए। धन्यवाद करते हैं पिता, आगे का समय आपके हाथ में सौंपते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के जिंदा नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु के नाम को महिमा मिले। मई महीने में हम प्रवेश कर चुके हैं। जब हम अप्रैल महीने में हमने प्रवेश किया, ठीक एक महीना पहले हम सब यहाँ पर थे। हमने ईस्टर मनाया, एक साथ इकट्ठे हुए, गवाहियाँ दी। आज हम सब अपने घरों में इकट्ठे होकर वचन को सुन रहे हैं। पर ये याद रखें, वो परमेश्वर जिसके नाम से हम इकट्ठे होते हैं, वो परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया। इस महीने में जितने लोगों के जन्मदिन हैं, जितने लोगों की शादी की सालगिरह है, आपको प्रभु आशीष दे, बरकत दे और आपको चलाए। और ये समय हम अपनी बेटों को अपने हाथ में लेंगे। हम प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर मदद करे। जो कुछ हम बो रहे हैं विश्वास से बोएं और परमेश्वर उसको आशीष दे। समय हम प्रार्थना करेंगे उन लोगों के लिए जिनके जन्मदिन, जिनकी शादी की सालगिरह है, और उसके साथ साथ हम अपनी बेट को अपने हाथ में लेंगे, अपने दसवांश को अपने हाथ में लेंगे और हम प्रार्थना करेंगे। प्यारे पिता प्रभु यीशु के नाम से आपसे मांगते हैं परमेश्वर, उन लोगों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जिनके जन्मदिन इस महीने में हैं, जिनकी शादी की सालगिरह इस महीने में है। प्रभु आपकी बरकत, आपकी आशीष पर हो प्रभु, आप उनकी अगुवाई करें खुदावंद। ये महीना प्रभु, ये साल उनके लिए बड़ी बरकत को ले गए। इस समय हम देख नहीं सकते, इस समय बहुत मुश्किल का समय चल रहा है, पर प्रभु हम जानते हैं कि जो आप पर भरोसा रखते हैं प्रभु वो कभी निराश ना होंगे। मांगते हैं प्रभु कि आपकी
बरकत उन सब करो प्रभु जी की शादी की सालगिरह है, पति पत्नी को आशीष दे, मजबूत करे, एक दूसरे से प्रेम में बढ़ाएं प्रभु, वह आपकी नज़दीकी में बढ़े ताकि एक दूसरे की नज़दीकी में बढ़ने पाए। आशीष दे, अनुग्रह करे प्रभु। हम अपनी भेंट के लिए प्रार्थना करते हैं, जो कुछ प्रभु जी आपने दिया उसमें से हम आपके लिए लेके आए हैं। प्रार्थना करते हैं प्रभु उस पर आपकी बरकत और आशीष हो प्रभु जी। मानते हैं जिन लोगों ने प्रभु इस समय मुश्किलों को प्रभु इस समय वो झेल रहे हैं, मानते हैं प्रभु कि आप उन पर दया करें, सबके लिए आप इंतजाम करें प्रभु। मानते हैं कि कोई भी भूखा ना रहने पाए, आप सबको बरकत दें, आशीष दें प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु। हम ये मानते और ये भी मानते हैं प्रभु आने वाले वचन में भी आपकी बरकत हो परमेश्वर। आपका वचन हम सबको आज तृप्त करें प्रभु। इस समय ये जो माहौल है परमेश्वर, इस समय हम जो कुछ देख रहे हैं वो देख के अपनी आंखें हटाने का मन होता है प्रभु। परमेश्वर हम आपसे मांगते हैं कि आप अपने वचन के द्वारा प्रभु हमारे ध्यान को ऐसा करें कि जब हम प्रभु देखते हैं तो हमारा देखना भी बड़ी आशीष को लेकर आए। आज आपका वचन हमें सही दृष्टिकोण सिखाए प्रभु कि इस समय में, इस निराशा के मुश्किल के समय में हमें किस रीति से देखना है, कहाँ देखना है, क्या देखना है और कैसे इस समय में भी हम आपकी उपस्थिति को अनुभव कर सकते हैं। अब पिता मैं अपने लिए प्रार्थना करता हूँ, मुझ पर अभिषेक करें, दया करें। मुझमें कोई खूबी नहीं है परमेश्वर, केवल आपकी बुलाहट, आपका अद्भुत अनुग्रह है परमेश्वर जो आपने दिया है। मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर आज मुझसे बात करें, मेरे द्वारा बात करें और आज हम सब आपके वचन को सुन के तृप्त होने पाए। सारी महिमा आपको मिले प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। बहुत जल्दी से मैं आपको 3 चीजें बताना चाहता हूँ। आज का प्रचार बहुत छोटा होगा और इस समय पे मैं जब परमेश्वर से पूछ रहा था कि प्रभु मैं क्या बांटूं, क्या सिखाऊं, तो उस समय पे बहुत सारी चीजें थी जो मैं सोच रहा था, परंतु आखिर में प्रभु ने मेरा ये ध्यान इस ओर लगाया क्योंकि जब जैसे जैसे मैं लोगों से बात कर रहा हूँ इन दिनों में, बहुत सारे लोगों के बारे में सुना जो हमारे जानकारी में थे कि वो अब नहीं है हमारे साथ। आए दिन कोई ना कोई कहीं ना कहीं पर हो जा रहे। किसी के परिवार में एक शादी थी, वो शादी में ये पिछले हफ्ते की बात है, परिवार के लोग गए, जिस लड़के की शादी थी उसकी माता पिता सब लोग परिवार के लोग गए थे। आज उस लड़के की मदर को कोरोना हुआ और आज वो हमारे साथ नहीं है। आज ही एक व्यक्ति से मेरी मुलाकात हुई, उन्होंने बताया कि एक बिल्कुल जवान लड़का, उसको 4 दिन पहले कोरोना हुआ और उसके बाद ऑक्सीजन की कमी के कारण आज वो नहीं है इस दुनिया में। जब हम आसपास देख रहे हैं तो चीज़ें बड़ी मुश्किल, बड़ी कठोर, बड़ी डरावनी और बड़ी बड़ी भयानक है। मुझे कभी नहीं, पिछले साल जब कोरोना हुआ तो मुझे इस तरह का फीलिंग नहीं है। पिछले साल आपको याद होगा जब कोरोना हुआ तो मेरा पहला प्रचार क्या था। सबसे पहली चीज़ तो हम क्या करते हैं कि हम ये ढूंढते हैं कि हम किसके ऊपर आरोप लगाएं, किसके ऊपर ब्लेम लगाएं कि अरे ये तो चाइना की वजह से आया, ये तो फलाने की वजह से आया। तो आरोप से बचे, परमेश्वर की योजना को ढूंढे। और फिर उसके बाद मैंने प्रचार किया, क्योंकि कई लोग, ये ध्यान रखें प्लीज, कई लोग यही प्रचार करते हैं कि अरे हम तो प्रभु में, हमें तो डरने की जरूरत नहीं है। नहीं, प्रभु ने हमें बेवकूफ़ी की आत्मा नहीं दी है, परंतु समझ की आत्मा दी है। और यही चीज़ जो उदाहरण मैंने यहाँ पर दिया था जब हम चर्च में थे कि हम मास्क क्यों लगा रहे हैं, हम ये सोशल डिस्टेंसिंग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि ये वायरस से बीमारी हो सकती है, तो हम खुद जान के क्यों जा रहे हैं उसके सामने। और मैंने क्या उदाहरण दिया था कि चर्च के बाहर जो सड़क है, क्या हम सड़क के बीच में खड़े होके बस आ रही है और उसको देखेंगे कि नहीं नहीं मुझे प्रभु पे भरोसा है, बस मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। हम एक पास्टर्स की कॉन्फ्रेंस में थे जिसमें पूरे उत्तर भारत से 13 राज्यों से 200 के लगभग पास्टर्स इकट्ठे थे, और उसमें भी बात करते करते 2 पासवानों ने यही सेम उदाहरण दिया कि क्या हम ट्रेन के सामने खड़े होकर कहते हैं कि हाँ ट्रेन मुझ पर चढ़ता, मैं तो विश्वास करता हूँ मुझे कुछ नहीं होगा। ऐसा नहीं, प्रभु ने हमें समझदारी की आत्मा दी, जहाँ हम बच सकते हैं जरूर बचें, अपना ध्यान रखें। इस समय पे जिधर देखें वहां निराशा है, तो आज मैं देखने के बारे में ही बात करना चाहता हूँ जल्दी से। 3 तरह के देखने के बारे में मैं बात करना चाहता हूँ।
सबसे पहला देखना है अपने अंदर देखना। सब लोग कहें अपने अंदर देखना। इस समय पे जो हमारे लिए देखना, जो दृष्टिकोण, जिस तरफ दिशा करना, जिस तरफ अपने ध्यान को लगाना बहुत जरूरी है, वो है अपने अंदर, स्वयं के अंदर देखना। क्योंकि अब लॉकडाउन, शाम को 6 बजे से लॉकडाउन हो जाता है, सब लोग अपने काम से जल्दी घर आना पड़ रहा है। ये लॉकडाउन की वजह से लोगों को बहुत सारा समय मिल गया, पर कई लोग क्या कर रहे हैं, घर में घुसते ही टीवी लगाया और टीवी पे या तो न्यूज़ देख रहे हैं, या तो फिल्में देख रहे हैं, या अपने फोन में सब बिजी हैं। ये जो समय है, अब आपको जो चीजें व्यस्त रखती थी, अब वो चीजें हट गई हैं। सबसे जरूरी चीज जो हमें व्यस्त रखती है वो हमारा काम है। अब हम काम से फ्री हो जा रहे हैं, तो उस समय पे, ये जो समय है, हम इसको कहाँ लगाएं, क्या करें उसका। इस समय पे कई लोग ये फालतू की चीजें, जिनको आप अवॉइड कर सकते हैं, जिनको आप छोड़ सकते हैं, जिनकी कोई जरूरत नहीं है, फोन में लगे रहना आपकी जरूरत नहीं है, आप वो टाइम खराब कर रहे हैं। या फिर और से और फिल्में देखना, सुबह से लेकर रात तक मूवीज देखना, उसका कोई फायदा नहीं है। इस समय को इस चीज में लगाएं कि आप अपने दिल को परखें। प्रभु में आए हुए आपको कितना समय हो चुका है। ये समय में, क्योंकि सब कुछ शांत है, जब चीजें शांत होती हैं तो हमें एक छोटी सी चीज का गिरना भी साफ साफ सुनाई देता है। तो कुछ चीजें अब जो शांत हुई हैं, उस समय पे आप अपने हृदय को जांचें और मैं अपने हृदय को जांचूं कि क्या चीजें हैं जो हमारी जिंदगी में ऐसी हैं जो परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं है। और ध्यान से सुने, मैं सिर्फ पाप की बात नहीं कर रहा हूं। अब में से कई लोग ये सोचते हैं क्योंकि मैं व्यभिचार नहीं कर रहा, चोरी नहीं कर रहा, मैं हत्या नहीं कर रहा, तो मैं ठीक हूं। मैं सिर्फ वो जो 10 आज्ञाएं पुराने नियम में दी गई थी, मैं मूर्ति पूजा नहीं कर रहा, मैं हत्या नहीं कर रहा, मैं सिर्फ वो चीजें कर लूं तो वो बहुत है। नहीं, वो बहुत नहीं है, वो तो कानून थे देश के। पर हमें जीना कैसे है, वो प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती 5, 6, 7 अध्याय में बताया। फिर उसके बाद अपने प्रेरितों के द्वारा, पौलुस के द्वारा, पतरस के द्वारा कलीसिया को सिखाया कि हमें जीना कैसे। क्या वो आत्मा के फल जो है, आत्मा का फल जिसमें 9 हिस्से हैं, क्या वो हमारी जिंदगी में है? जब मैं अपने आप को परख रहा था तो मेरी जिंदगी में एक फल तो मुझे ऐसा सामने आके लगा मेरे मुंह पे कि ये तो नहीं है मेरी जिंदगी में, और वो है सेल्फ कंट्रोल। मुझे कई जगह पे जहाँ पे चुप रहना होता है, मैं वहां पे चुप नहीं रहता, मैं वहां पर भी बोल देता हूँ। कई जगह पे बच्चों को गुस्सा किए बिना भी बात हो सकती थी, पर फिर भी मैं गुस्सा कर देता हूँ। मैं सीख रहा हूँ, मैं अपने आप को, प्रभु ने मुझे दिखाया और मैं इस पे कोशिश कर रहा। मैंने आज से ही इस चीज को कोशिश करना शुरू किया, क्योंकि जब मैं लिख रहा हूँ कि हमें अपने आप के साथ अपने आप को देखना है, अपने अंदर दृष्टिकोण, क्योंकि बहुत आसान है दूसरों को बोलना ये ऐसा है, वो ऐसा है, इसमें ये समस्या है, उसमें ये समस्या है, आज तो ये ठीक नहीं चल रहा, आज वो ठीक नहीं चल रहा, वो आसान है कहीं, और वो तो हम पूरी जिंदगी करते हैं। पर ये समय, उसका कोई फायदा नहीं है। आपके किसी पे उंगली उठाने से कोई बदलने वाला नहीं है, पर यदि आप उंगली अपने ऊपर उठाएंगे तो आप बदल सकते हैं। यदि आप बदलेंगे तो आपके आसपास का माहौल बदलेगा। इस समय पे अपने हृदय पे काम करें, उसके साथ साथ में अपनी आदतों पे काम करें। जी हाँ, हमें अपनी आदतों पर काम करना है। क्या चीजें हैं वो जो सुबह उठते ही हमें करने की आदत है? ऑफ कोर्स, ये तो कोई हैरानी की बात नहीं है कि सुबह उठते ही आंखें अभी खुली नहीं है और हाथ ढूंढ रहे हैं कि वो मेरा जादू का डब्बा कहाँ है, फटाफट देखने का जल्दी क्या है इसमें। ठीक है, वो दिन की शुरुआत होगी, नहीं हो ऐसे तो अच्छा है। वैसे मेरी भी शुरुआत दिन की फोन से ही होती है, क्योंकि अलार्म उसमें बजता है, उसमें उठ के फिर मुझे जो कार्य है, मेरी जिम्मेदारी है, मुझे लोगों को प्रार्थना के निवेदन भेजने होते हैं, तो मैं वो करता हूँ। पर उसके बाद अब मैंने ये रूटीन बना लिया है कि सुबह मैं फ़ोन में ज़्यादा समय नहीं बिताऊँ, उसको छोड़ के अब मैं नई आदतें शुरू कर रहा हूँ, नई चीज़ें करने की कोशिश कर रहा हूँ। और उन आदतों में एक और बहुत ज़रूरी कड़ी है अपने आप को देखना, पर उसके साथ साथ में आपकी आदतें, आपको पता है, आपके परिवार को प्रभावित करती हैं। जो आपकी आदतें, जो आपके शौक हैं, वो आपके साथ वालों को प्रभावित करेंगे। इस समय पे ये जो आप दृष्टिकोण अपने आप में करें, उसमें अपने आप में अपने परिवार को भी देखें कि आपका अपना रिश्ता आपके परिवार के साथ कैसा है।
आपकी जिम्मेदारियां जो आपके परिवार के प्रति हैं, क्या आप उसको पूरा कर रहे हैं या नहीं? ठीक है, जिम्मेदारी का मतलब ये नहीं है कि अगर आप परिवार के मुखिया हैं, कमा के लिए पैसा रख दिया तो वो जिम्मेदारी है। आपके बच्चों को प्यार करना भी आपकी जिम्मेदारी है। आपके बच्चे जिद कर रहे हैं तो उन्हें एक मसीह जीवन कैसा है वो दिखाना भी आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। माता पिता की जिम्मेदारियां, क्या आप उसमें कितने खरे उतर रहे हैं, ये भी देखना आपको जरूरी है। मैं अपने बेटे के साथ कोशिश करता हूँ इन दिनों में ज़्यादा समय बिताने की। आसान नहीं है, बिल्कुल आसान नहीं है, क्योंकि मेरा बेटा 2 साल का या 1 साल का नहीं है और ना ही 15 साल का है। मेरा बेटा 6 साल का है। उसको करना सब कुछ है और बहुत जल्दी 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 उसको ड्रम सीखना है, तो मैं बैठा के एक बार बजाऊंगा तो हाँ उठो मुझे आ गया। उसके बाद कल मैंने मेरे बेटे के लिए एक जगह बनाई खेलने के लिए, जिसमें कुछ जगह पे उसको कूद के जाना है, कुछ जगह पे उसको बैठ के जाना है, कुछ जगह पे उसको लंगड़ी टांग करके जाना है, वो सब करके जाना है। अब जब मैं उसको उसके लिए बनाया तो अलग अलग जगह पे उसको क्या क्या करना है उसके हिसाब से अलग अलग पेंट किया। वो अलग अलग पेंट अभी सूखा नहीं, पापा मैं कर लूँ अभी, उसको भी थोड़ी देर में मैं कमरे में वापस, अच्छा अब कर लूँ, अब सूख गया तो मुझे उसको कंट्रोल पर। उसके लिए कितनी खुशी की बात है कि उसके पापा ने उसके लिए कुछ बनाया। मेरे प्रिय ये याद रखें, बहुत बड़ा हम कर ले अच्छी बात है, पर ये छोटी छोटी चीजें, ये लॉकडाउन के समय में आपको ये छोटी छोटी चीजें करना बहुत जरूरी है। अपने परिवार के साथ समय बिताएं। आपके परिवार में कोई परिवार परफेक्ट नहीं है, कोई फैमिली परफेक्ट नहीं, मेरी फैमिली तो बिल्कुल परफेक्ट है। हमारे परिवार में बहुत सारे चैलेंजेस रहते हैं क्योंकि हम सब अलग अलग रीति से सोचने वाले हैं। सिर्फ एक चीज में हम टोटल सहमत होते हैं, वो होता है कि हम प्रभु का जो कार्य है वो हम ईमानदारी से करें, उसमें हम सब सहमत होते हैं। परंतु जहाँ जहाँ पे कमी है वहाँ पे हमें उसको पिरोना है। कहीं पे हमें टाइट करना है, कहीं पे हमें ढीला करना है, कहीं पे हमें गले लगाना है, कहीं पे हमें डांटना है, परंतु हमें कार्य करते रहना है ताकि ये जो समय हमें मिला है इसमें हम दूसरों पे वो देखने के बजाय ये खराब है ये हो रहा है, पर अपने परिवार को हम सही करें। उसके साथ साथ में एक और भी चीज है, जब आप अपने अंदर देख रहे हैं, परमेश्वर के साथ समय बिताना सीखें अकेले में। मैं एक पास्टर से बात कर रहा था, उन्होंने बोला कि पास्टर अभी मेरे दिन की शुरुआत इस बात से होती है कि मैं पहले कुछ भी और करने से पहले, लोगों के लिए प्रार्थना करने से पहले, लोगों का निवेदन सुनने से पहले, कुछ भी करने से पहले, सबसे पहले मैं परमेश्वर के साथ समय बिताता हूँ। अब प्रार्थना करने में और परमेश्वर के साथ समय बिताने में बहुत अंतर आ जाता है। प्रार्थना में क्या है, प्रार्थना करने में आप बैठे हैं और आप प्रभु को बोल रहे हैं, प्रभु ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए, वो बीमार है ये बीमार है इसकी जरूरत है, हम बातें बोल रहे हैं प्रभु को, उसकी सुन नहीं रहे हैं। समय बिताने का मतलब है कि आप बैठे हैं चुपचाप और आप प्रभु से बात कर रहे हैं, सिर्फ जैसे एक दोस्त दूसरे दोस्त से बात करता है कि प्रभु ये चल रहा है, प्रभु ये परिस्थिति है, ये है। और मेरे साथ भी कई बार हो जाता है कि रात को मैं बैठा हूँ और मैं काफी देर सब कुछ चल रहा है मेरे आसपास में, पर मैं प्रभु के साथ समय बिता रहा हूँ उस चीज को। ये जो बात है ना, यहाँ पर प्रभु आपको सुधारेगा भी, प्रभु आपको बनाएगा भी। ये जो समय है परमेश्वर को अपनी जिंदगी में कार्य करते हैं। आपको पता है परमेश्वर बहुत सारा, सबसे ज्यादा काम वो अकेले में करना चाहते हैं। जो लोग वचन लिख रहे हैं वो लिख रहे हैं, मत्ती 14 अध्याय उसके 23 वचन में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह जब वो भीड़ से बातें कर चुका तो अकेले में एक अलग स्थान में गया अपने पिता के साथ समय बिताने के लिए। प्रभु यीशु मसीह जब इस दुनिया में थे तो परमेश्वर पिता के साथ अकेले में वो बैठ के समय बिताया करते थे, क्योंकि वो उनकी जिंदगी का एक बड़ा अहम हिस्सा था। उनके अपने निजी जीवन का ये बड़ा अहम हिस्सा था कि परमेश्वर के साथ अकेले में समय बिताना। पिछले हफ्ते का प्रचार, अगर आप यहाँ पर होते तो मैं आपसे पूछ लेता, हाथ उठाएं कितने लोगों को याद है, और फिर भी मैं पूछ लेता हूँ कितने लोगों को याद है पिछले हफ्ते का प्रचार क्या था? पिछले हफ्ते किस विषय पे बात करी थी हमने? एक औरत जिसका पति मर गया और कर्जा लेने वाले आ गए हैं और उसके बच्चों को लेके जाने वाले हैं। वो एलिशा के पास आके कहते हैं मेरा पति मर गया, वो कर्जा लेने के लिए आ रहे हैं, आप बता मैं क्या करूं? तो एलिया ने कहा तेरे पास क्या है? उसने कहा कि मेरे पास थोड़ा सा तेल है। उसने कहा घर जा, बर्तन इकट्ठे कर, दरवाजा बंद कर और फिर तेल लेना शुरू कर। वो आश्चर्य कर्म कब हुआ? परमेश्वर ने कब वो कार्य किया? जब उसने अपने द्वार को बंद किया। जब प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करना सिखा रहे, मत्ती 6 अध्याय उसके 6 वचन में
कि जब तुम प्रार्थना करो तो खड़े होकर ढिंडोरा पीट के प्रार्थना करना नहीं है। गुप्त में जा, अपनी कोठरी का दरवाजा बंद कर, तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे बरकत देगा। वो जो है प्रभु के साथ समय बिताना, पर्सनल समय, जहां पर आप प्रभु के सामने बिल्कुल खुले हैं, कोई नहीं आपको सुन रहा, कोई नहीं आपको देख रहा, आप परिवार के मुखिया नहीं है, आप पास्टर नहीं है, आप मैकेनिक नहीं है, आप इंजीनियर नहीं है, आप कोई नहीं है, सिर्फ आप वो मिट्टी से बनाए हुए इंसान हैं जिसमें परमेश्वर ने अपनी सांस फूंकी है। उस समय पे वो जो समय आपका परमेश्वर के साथ है, उसमें आप अपने बिजनेस की बात नहीं कर रहे, आप अपनी किसी और चीज की बात नहीं कर रहे। हाँ, मन को खाली करना है, कोई चिंता है तो कर दें प्रभु के साथ, पर ये याद रखें कि वो ये जो प्रभु के साथ अकेले बिताने वाला समय है, ये आने वाले समय में जब हम अनंत जीवन में प्रभु के साथ होंगे, ये बड़ा कीमती होने वाला है। तो पहला दृष्टिकोण जो है वो हमारा अपनी जिंदगी में खुद में देखना है, अपने अंदर देखना है। दूसरी तरफ जो हमें दृष्टि करनी है, हमारे ध्यान को जो दृष्टि हमें करनी है वो अपने अतीत में करनी है। सब लोग कहें अतीत। अब कुछ लोगों को अतीत नहीं पता कि अतीत क्या होता है। अतीत वो है जो बीत गया। क्यों इस समय पे मैं कह रहा हूं कि अतीत में देखें? क्या देखना है हमने अपने अतीत के अंदर? वहां पर क्या है जिसको हम खोज रहे हैं अपने अतीत? जो कुछ बीता है उसके अंदर हमें गवाहियों को ढूंढना है। ये जो परमेश्वर का वचन है, इसमें पुराना नियम और नया नियम दोनों है। मसीह लोगों को मानना जो है, जो हमारे लिए शिक्षाएं आज्ञाएं हैं, वो सब नए नियम है। पर पुराना नियम क्यों है? ताकि हम देख लें कि हम नए नियम तक पहुंचे कैसे हैं, क्या क्या चीजें थी परमेश्वर ने जो करी, जिसके द्वारा अब हम यहाँ पर पहुंचे हैं। जब आप वचन में समय बिताएंगे, जब आप अतीत में देखेंगे, इस वचन में देखेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि वो परमेश्वर ने कितने बड़े बड़े और आश्चर्य करने वाले काम करे। जब आप वचन को खोलेंगे तो आप देखेंगे कि किस तरह से परमेश्वर ने उत्पत्ति 12 अध्याय में अब्राहम को बुलाया और उसको कहा कि तू चल एक दूर देश में, जहां जो मैं तुझे बताऊंगा, तू चल, मैं तुझे दिखाऊंगा। अब्राहम चल पड़ा। फिर परमेश्वर ने उसको दूसरे वचन में आशीष दी कि तेरे संतान आकाश में तारे देख, समुद्र किनारे रेत देख, उससे भी बड़े होंगे। क्या वो उसी समय वायदा पूरा हो गया? नहीं, पर वो विश्वास करके चला और परमेश्वर ने किस रीति से पूरे रास्ते में उसकी अगुवाई की। फिर यूसुफ को परमेश्वर ने एक वायदा दिया, किस तरह से कितने सारे उतार चढ़ाव। ये याद रखें, कोई भी परिस्थिति परमेश्वर की योजना को खराब नहीं कर सकती। आपने और मैंने 2020 में कोरोना को नहीं देखा था, हमें 19 में नहीं पता था कि 20 में कोरोना आने वाला है, और हमने 2020 में कोरोना को सोच लिया कि दफन हो गया, खत्म हो गया। हमारे प्रधानमंत्री जी ने तो अभी कुछ दिन पहले एक बड़ी मीटिंग के अंदर कैमरा पे कह दिया कि अरे कोरोना, पूरी दुनिया सोच रही थी कि ऐसा होगा वैसा होगा। उनको बिल्कुल भी नहीं पता था कि अब ये परिस्थिति आ जाएगी कि जितने हम सोच भी नहीं सकते थे, 4 लाख लोग हर दिन अब इस कोरोना से ग्रसित हो रहे, नहीं सोच सकते थे, क्योंकि हमें पता नहीं है, परंतु परमेश्वर को पता है। परमेश्वर आदि और अंत दोनों का प्रभु है। जब हम अतीत को देखते हैं, जब हम परमेश्वर के वचन में जो जो हुआ है उसको देखते हैं, जो कुछ वायदा प्रभु ने किया, कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो जाए, वो परिस्थिति में परमेश्वर अपनी महिमा को लेगा। यूसुफ को वायदा दिया प्रभु ने कि तेरे भाई तेरे सामने झुकेंगे, पर वो झुकने से पहले अकाल पड़ा, वो झुकने से पहले उसको जेल लेके गया परमेश्वर। कहीं कहीं के हमें नहीं पता किस रीति से हम उस स्थान में पहुंचेंगे जहां प्रभु ले जाना चाहता है। पर जब हम अतीत में देखते हैं, गवाहियों को देखते हैं, वो हमें उत्साहित करेंगे। मेरे प्रियो, एक चीज याद रखें, गवाही सिर्फ दूसरों को बताने के लिए नहीं है, सिर्फ दूसरों को बताने के लिए नहीं है। सुसमाचार में गवाही बहुत जरूरी है, पर सिर्फ दूसरों को बांटने के लिए नहीं है, वो आपको भी उत्साहित करने के लिए। कई बार प्रभु ने जो हमारे लिए किया हम उसको भूल जाते हैं। बैठे इस समय में अपने ध्यान को अपने अतीत पे लगाएं, परमेश्वर ने क्या क्या किया है अब्राहम के साथ, इसहाक के साथ, मूसा के साथ, परमेश्वर ने दाऊद के साथ क्या क्या किया, सारे भविष्यवक्ताओं के साथ क्या हुआ, नए नियम के अंदर क्या हुआ, नए नियम की में जो जितने प्रेरित थे, यीशु मसीह के जितने चेले थे, उनकी जिंदगियों में, उनकी जिंदगियों के द्वारा प्रभु ने क्या क्या किया, ये सब चीजें हो चुकी हैं। आज ये कोरोना की परिस्थिति, ये मृत्यु, ये बहुत भयानक है, परंतु ये याद रखें कि एक परमेश्वर है जो बहुत सारी भयानक परिस्थितियों में लोगों को जय दिलाता हुआ आया है। वो विश्वास योग्य परमेश्वर है, वो कभी नहीं छोड़ता, वो कभी नहीं त्यागने वाला परमेश्वर है। याद रखें,
आपकी कलीसिया में क्या क्या गवाहियां हुई थी, आपके पास्टर की जिंदगी में क्या क्या गवाहियां हुई हैं। सबसे बढ़ के अपनी जिंदगी में देखें, आपकी जिंदगी में परमेश्वर ने क्या क्या किया है, किस तरह से आप प्रभु में आए, क्या परिस्थितियां थी, क्या माहौल था, क्या चल रहा था जब आप प्रभु में आए, वो अतीत में देखें। क्योंकि ये याद रखें, वो परमेश्वर जिसने अब्राहम के लिए किया, वो परमेश्वर जिसने इसहाक के लिए किया, वही परमेश्वर जो मूसा और दाऊद के साथ था, वही परमेश्वर जो भविष्यवक्ताओं और प्रेरितों के साथ और मेरे साथ है, वो ही परमेश्वर जिसने अतीत में आपके लिए किया था, वो आज भी आपके लिए कर सकते हैं। क्योंकि वचन बताता है, इब्रानियों उसका 13 अध्याय 8 वचन कहता है कि यीशु मसीह कल आज और युग एक सा है, वो कभी ना बदलेगा। व्यवस्था विवरण 31 अध्याय उसका 8 वचन कहता है कि परमेश्वर हमें कभी ना छोड़ेगा, वो कभी ना त्यागेगा। क्यों नहीं छोड़ेगा, क्यों नहीं त्यागेगा? क्योंकि यूहन्ना 1 अध्याय उसका 12 वचन कहता है कि हम उसकी संतान हैं। मैं आज किसी से बात कर रहा था कि कई बार हमें ये परिस्थितियों में जब हम डर जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, कई बार हम ये भूल जाते हैं कि वो परमेश्वर ही नहीं। हम उससे पूछते हैं, अरे परमेश्वर तूने क्यों कर दिया, ये ऐसा क्यों हो रहा है, हमें नहीं पता। पर ये याद रखें, वो सिर्फ परमेश्वर ही नहीं है, वो पिता भी है। हमारे संसारिक पिता कई बार ठोकर खा के गिर सकते हैं। हमारे संसारिक पिता जो कुछ हम सोचे उस पर खरे नहीं उतर सकते। मैं मेरा बेटा जो मेरे बारे में सोचे, हो सकता है उसकी सारी बातों पे मैं खरा ना उतर सकूं, किसी भी बात में खरा ना उतर सकूं, मैं इंसान हूं। पर मैं ये जानता हूं कि जो मेरा स्वर्गीय पिता है, वो मेरी हर बात में, हर बार और हमेशा के लिए खरा उतरेगा, वो कभी नहीं छोड़ेगा। अब पहला दृष्टिकोण अपनी जिंदगी के अंदर अपने आप को खोजें, अपने आप को सही करें, परमेश्वर के साथ अकेले में समय बिताएं। दूसरा, अतीत में देखें, गवाहियों को देखें, ढूंढें, वो आपको उत्साहित करेंगी। और तीसरा और आखिरी दृष्टिकोण, अब आने वाले कल में जो देखना है, वो इस आशा के साथ देखें कि वो परमेश्वर जिसने मुझ में एक अद्भुत काम शुरू किया है, उसे पूरा भी करेगा। इस समय पे कई लोगों ने अपने परिवार वालों को खोया है, अपने रिश्तेदारों को खोया है। जब किसी का कोई मर जाता है तो कोई शब्द नहीं है कहने के लिए। मेरे लिए बड़ा मुश्किल होता है किसी को भी सांत्वना देना, खास करके जब कोई मृत्यु हो। अगर कोई खुश है या कोई बीमार है तो उसके लिए प्रार्थना करना, बात करना बड़ा आसान होता है। मुझे बहुत मुश्किल लगता है कि किसी की जब मृत्यु हो जाए तो उसको क्या बोले, क्योंकि कोई शब्द नहीं है जो कह के आप उसको कह दें। कई लोग कहते हैं कि हाँ नहीं वो बेहतर जगह में है, कई लोग कहते हैं कोई बात नहीं, हम उनसे फिर मिलेंगे। हाँ, ये सारी बातें सच हैं, पर आपकी कोई भी बात किसी को इस समय उत्साहित नहीं कर सकती इस समय पे, क्योंकि ये जो आज का दुख है, ये हमारे आने वाली आशा को थोड़ा भ्रमित कर देता है। इस समय पे जो हमें देखने की जरूरत है, जो लोग इस समय दुखी हैं उनके लिए प्रार्थना करें। और आपको पता है सबसे अच्छा आप क्या कर सकते हैं? यदि आपको पता लगे कि कोई समय दुख में है, मुश्किल में है, परेशानी में है, कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, फेसबुक पे पोस्ट करने की जरूरत नहीं है, आपका एक फोन कॉल बहुत मदद करेगा। अगर आप आसपास हैं तो वहां जाके बस खड़े होना ही बहुत है। किसी को सिर्फ ये बोल देना कि मैं आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूं, और फिर अपने कमरे में बैठ के चुपचाप उसके लिए प्रार्थना कर देना, उसके लिए आशीष बनेगा। पर जो परिस्थिति चल रही है इस समय, कई मसीह लोग भी निराश हैं। मैं चिंतित हूँ, मैं आपका पास्टर होते हुए मैं चिंतित हूँ। किस चीज़ के लिए चिंतित हूँ? क्योंकि कई लोगों को, अभी बहुत सारे लोग नए हैं प्रभु में, कुछ लोगों को बहुत ज़रूरत है कि आपको कोई चलाए प्रभु में। पर ये याद रखें, यदि आप विश्वास योग्य रहेंगे, यदि आप सच में परमेश्वर से प्यार करते हैं और उसमें बढ़ना चाहते हैं, कोई कोरोना, कोई लॉकडाउन आपको फेल नहीं कर पाएगा, प्रभु से दूर नहीं कर पाएगा। पर वो तब है यदि, ये यदि के बाद है, यदि आप सच में परमेश्वर में बढ़ना चाहते हैं तो कोई आपको नहीं रोक सकता। पर मुझे चिंता है, और हम आने वाले दिनों में कोशिश करेंगे कि कैसे हम लोग वचन को और ज्यादा बार पहुंचा सकें। पर जब मैं ये सारी चिंताओं के बारे में सोचता हूँ तो मुझे फिर याद आता है यिर्मयाह उसका 29 अध्याय उसका 11 वचन, उसमें प्रभु ने एक वायदा किया कि जो योजनाएं मैं तुम्हारे विषय में बनाता हूं उन्हें मैं जानता हूं। मैं आपको एक बात बता दूं कि हम हर बात को हमेशा समझ नहीं पाएंगे, बहुत सारी बातें हमें समझ में नहीं आएंगी,
और यदि परमेश्वर में बैठ के बताने भी लग जाए ना कि मैं ये करने वाला हूँ, एक भविष्यवक्ता ने प्रभु से पूछा, प्रभु ने कहा मैं तुझे बता सकता हूँ पर नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैं बताने लगूंगा तो तू विश्वास नहीं कर पाएगा, समझ नहीं पाएगा। पर हम चाहते हैं प्रभु हमें सब बताए, सब समझाए। नहीं, इस समय में समझने से ज्यादा विश्वास करने की जरूरत है। रोमियो उसका 8 अध्याय उसका 28 वचन कहता है कि तमाम बातों में परमेश्वर भलाई को उत्पन्न करता है उनके लिए जो उससे प्यार करते हैं और उसकी योजना के अनुसार बुलाए गए हैं। क्या आप परमेश्वर से प्यार करते हैं? यदि आप परमेश्वर से प्यार करते हैं तो कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, वो आपकी जिंदगी में हावी नहीं हो सकती। मेरे प्रियो, ये याद रखें कि कोरोना आज है, कल नहीं होगा। हो सकता है कोई और परिस्थिति आ जाए। कोरोना से पहले भी बड़ी परिस्थितियां थी। किसी ने आज एक पोस्ट डाली फेसबुक पे जिसमें एक बड़े नेता एक दूसरे बड़े नेता को कह रहे हैं कि देखा अब सब ठीक हो गया, कोई पेट्रोल की बात नहीं कर रहा, कोई गैस सिलेंडर की बात नहीं कर रहा, अब सब जिसके पास जो है बस वो जिंदा रहने में ही खुश है। परिस्थितियां तो नई से नई आती जाएंगी। यदि आपका विश्वास परम ईश्वर में है, विश्वास है, दिखावा नहीं है, जान पहचान नहीं है, आप भीड़ का हिस्सा नहीं है, पर आपका सच में विश्वास है, आपको ये पता है कि वो है, वो सच में है, तब आपके लिए आशा है। यदि आपको सच में विश्वास नहीं है परमेश्वर पे, आपको ये नहीं पता कि वो है कौन और उसकी सामर्थ्य क्या है, उसकी योजना क्या है, उसका आपके प्रति लगाव क्या है, वो रिश्ता क्या है, तो जो संसार में घट रहा है वो आपके विश्वास को घटा देगा। यदि आपका उसके साथ रिश्ता है तो आप ये समझ जाएंगे कि सारी बातें मिल के मेरे लिए भलाई को उत्पन्न करेगी। और पौलुस के समान आप कह पाएंगे, मेरे लिए जीना मसीह और मरना लाभ है। जब तक हम इस पृथ्वी पर हैं मेरे प्रियो, परिस्थितियां तो आती रहेंगी, मुश्किलें आएंगी, चुनौतियां आएंगी, और परमेश्वर ने वायदा किया, प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को कहा कि मैं आऊंगा, तुम्हें लेने के लिए आऊंगा। और प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय उसका 3 और 4 वचन कहता है कि फिर वहां पर वो अपना सिंहासन हमारे बीच में लगाएगा, हम उसके साथ होंगे और वो हमारे साथ होगा, और उस समय वो स्वयं हर एक आंसू को पोंछ देगा। एक मसीह की आशा ये है कि ये जो हमारा क्लेश है, ये जो हमारी परिस्थितियां हैं, ये जो हमारी चुनौतियां, मेरे प्रियो याद रखें, कल कुछ और परिस्थितियां थी, आज ये हैं, पर ये परिस्थितियां कल नहीं होंगी, ये परिस्थितियां हमेशा नहीं होंगी। एक चीज है जो हमेशा रहेगी, परमेश्वर का वचन, ये अटल है। परमेश्वर के वायदे जो उसने अपने वचन के द्वारा हमसे किए हैं वो अटल हैं। वो परमेश्वर जो कहता है कि मैं तुझसे प्रेम करता हूं, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा, मैं तुझे कभी ना त्यागूंगा, वो परमेश्वर अटल है और वो आपके लिए है और वो आपसे प्रेम करता है। मेरे प्रियो याद रखें, यदि हम सच में उसमें बढ़ना चाहते हैं, ये समय पे हमें अपने ध्यान को, ये नहीं कि कहीं पे किसी को दुख है तो उससे ध्यान हटा लें कि नहीं मुझे तो अतीत में देखना है, मुझे तो गवाहियों को ढूंढना है। नहीं, वो गवाहियां आपकी जिंदगी में विश्वास को पैदा करेंगी जिसके द्वारा आप किसी की मदद कर पाए। ये समय पे हमारे विश्वास की परख है, और सिर्फ आपके और मेरे नहीं, पूरी जगत में यही है। और ये याद रखें कि जो लोग इन परिस्थितियों की वजह से परमेश्वर से दूर हट रहे हैं, उनके लिए आने वाले समय पे परिस्थितियां तो आती रहेंगी। जो लोग इस समय पे विश्वास योग्य बन गए, जो इस समय पे कठोर हो गए, ढीठ हो गए विश्वास में, वो लोग जय पाएंगे। ये समय है कि जब हम और मजबूत हो, अपने ध्यान को परमेश्वर की ओर करें, अपने आप को परखें, अतीत में गवाहियों को ढूंढे, उनके द्वारा उत्साहित हो, ताकि वो उत्साह हमारे लिए आशा को उत्पन्न करे और हम ये जानते कि जिस पर हम विश्वास करते हैं वो विश्वास योग्य है, वो इस परिस्थिति से भी हमें निकाल के लेके जाएगा, और ताकि हम तब के मजबूत हो जाएं, हमारी जड़ें जो उसमें हैं वो मजबूत हो जाएं, ताकि उसमें विश्वास में मसीह यीशु में हम सब बढ़ते जाएं। आमीन। आइए प्रार्थना करेंगे। हमारे प्यारे पिता प्रभु यीशु के पवित्र नाम से हम आपके सामने आते हैं। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ सब लोगों के लिए जो वचन को सुन रहे हैं, आशीष दे। मानता हूँ प्रभु खास करके सब अपने
जिंदगी के अंदर प्रभु जी झांकने वाले हों, अपने दृष्टिकोण को अपनी ओर करें, अपने आप को सही करें, अपने परिवार को सही करें, आपके साथ जो रिश्ता है उसको सही करें। प्रार्थना करता हूँ प्रभु, जब लोग अपने अतीत में गवाहियों को ढूंढते हैं, आपके वचन में गवाहियों को ढूंढते हैं, उनका विश्वास बढ़ने पाए, जैसे जैसे वो देखते हैं कि आपने क्या क्या किया प्रभु, उनका विश्वास और मजबूत होने पाए प्रभु, अटूट होने पाए प्रभु जी। क्योंकि हमारी आशा आपके जीवित वचन पर है, आपके वायदों पर है। और प्रभु हम अंगीकार करते हैं, हम सब मिल के अंगीकार करते हैं कि हर परिस्थिति मेरे लिए भलाई को उत्पन्न करे। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ फिर एक बार कलीसिया के सब परिवारों के लिए प्रभु, सब परिवारों के लिए परमेश्वर पिता, जितने भी परिवार हमारे कलीसिया में कभी भी आए गए भी हैं परमेश्वर पिता, उन सब के लिए भी प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ इस सब पे आपकी दया हो परमेश्वर। जितने लोग आपके वचन को सुन रहे हैं परमेश्वर, आप बात करें परमेश्वर। हम इस समय में हमारा विश्वास डगमगाए नहीं, परंतु हम स्थिर रहे, ये जान लेके हमारा परमेश्वर विश्वास योग्य है। प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी अगुवाई करें, हमारी मदद करें परमेश्वर पिता, हर जरूरत को पूरा करें और आपको महिमा देने में मदद करें। धन्यवाद करते हैं पिता, अपनी जिंदगी को, सब परिस्थिति को आपके हाथ में सौंपते हैं और विश्वास और आनंद के साथ ये प्रार्थना मांगते हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आइए प्रभु की प्रार्थना हम सब मिलकर करेंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में ना ला परंतु हर बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही है, आमीन। अब पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक हम सबों के साथ बनी रहे, आमीन। जय मसीह की। परमेश्वर